हेलो फ्रेंड, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम कुछ स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इजीली दिख जाता है। और ऐसे तो आप सुने होंगे कि आज एक किसी चीज़ का एग्जाम था और उसका भी पेपर आज लीक हो गया है। मेरा ग्रुप में भी उसका पेपर आ गया है, किसी ने अभी भेजा है थोड़ा देर पहले कि भैया देखिए, चूँकि पेपर बाहर लाने का आदेश नहीं है, लेकिन पेपर बाहर आया, यानी कि किसी न किसी तरीका से पेपर लीक हुआ है, तभी ना पेपर ग्रुप में आया है। तो पेपर लीक हो गया। ऐसे हर एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है। इसके पहले सिविल कोर्ट का एग्जाम था, उसका पेपर लीक हुआ। फिर उसके बाद बीपीएससी एडीओ का पेपर लीक हुआ। उसके बाद बिहार एसआई मेंस का भी पेपर लीक ही हो गया था, सुन ही रहे हैं आप लोग। तो अब हम लोग का आगे आने वाला मद्य निषेध का एग्जाम है, तो इसमें देखिए क्या होता है। खैर चलिए शुरू करते हैं। इसमें स्टैटिक जीके का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है। तो ये कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है ना, ये उड़ीसा में पड़ता है। हर बार क्वेश्चन पूछ ही देता है एग्जाम में कि कोणार्क के सूर्य मंदिर उड़ीसा में पड़ता है। इसी को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। ये उड़ीसा में है और इसका निर्माण राजा नरसिंह देव वन कर किए थे। तो कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका निर्माण करता राजा नरसिंह देव प्रथम। इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, उड़ीसा के सूर्य मंदिर को। और ये जो है उड़ीसा में पड़ता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में। खजुराहो का मंदिर पूछे तो मध्य प्रदेश। खजुराहो का मंदिर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। हम्पी के विरूपक्ष मंदिर कहाँ पे पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। हम्पी के विरूपक्ष मंदिर कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पड़ता है, मीनाक्षी का मंदिर या मीनाक्षी टेम्पल कहिए तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर और मीनाक्षी टेम्पल दोनों के दोनों तमिलनाडु में पड़ता है। इसके अलावा सबरीमाला के मंदिर केरला में पड़ता है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में। और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में। सबरीमाला मंदिर केरला में। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में पड़ता है। इसके अलावा हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर बोले तो कर्नाटक में। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश। बृहदेश्वर के मंदिर तमिलनाडु में। स्क्रीनशॉट लेके इसको रट लीजिएगा। चलिए आगे। फूलों का त्योहार किसे कहा जाता है, तो जो फूलों का त्योहार है वो बथुकम्मा को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है कि सफेरा नृत्य किसे कहते हैं, तो कालबेलिया नृत्य को। पिछला बार बिहार पुलिस में पूछा गया था। और फूलों का त्योहार जो है ना, वो पिछले बार मद्य निषेध के एग्जाम में पूछा गया था कि फूलों का त्योहार किसे कहा जाता है, तो बथुकम्मा को कहा जाता है। और ये बथुकम्मा कहाँ का त्योहार है, तो तेलंगाना का त्योहार है। ऐसे जैसे कुछ जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि पुष्कर मेला कहाँ का है, तो राजस्थान का है। पुष्कर मेला राजस्थान का। अम्बुबाची मेला असम का है। अम्बुबाची कहाँ का है, असम का है। और लोसार टेम्पल जो है ना, वो लद्दाख का है। और एक अरुणाचल प्रदेश का भी है, ठीक है। तो ये लोसार कहाँ का है, लद्दाख का। अम्बुबाची कहाँ का है, असम का है। ओनम जो है, ओनम केरला का है। और पोंगल तमिलनाडु का है। पोंगल तमिलनाडु का है और ओनम केरला का है। तो ये सब याद रखेगा। ये सब प्रमुख त्योहार है जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। प्रमुख नृत्य जैसे बिहू कहाँ का है, तो असम का है। बिहू असम का है। घूमर, कालबेलिया या कठपुतली राजस्थान का है। ये घूमर, कालबेलिया और कठपुतली कहाँ का है, राजस्थान का। रासलीला और चरकुला यूपी का है। लावनी, तमाशा या कोली, लावनी, तमाशा, कोली, ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र का है। ये लावनी, तमाशा, कोली। तमाशा एक बार पूछा गया था। एक वो काला घोड़ा भी पूछा गया था, तो आप लोग कमेंट कीजिए काला घोड़ा कहाँ का है। ठीक, तो ये सब याद हो गया ना। पुष्कर मेला कहाँ का है, राजस्थान का है। अम्बुबाची कहाँ का है, असम का है। लोसार कहाँ का है, लद्दाख का है। ओनम कहाँ का है, केरला का है। पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है। इसके अलावा बिहू नृत्य असम का है। कालबेलिया पूछे तो राजस्थान का हो जाएगा। इसी को सफेरा नृत्य भी कहते हैं। लावनी कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का। चरकुला कहाँ का है, यूपी का। लठमार होली कहाँ पे मनाया जाता है, यूपी में। जट जटिन कहाँ का है, तो बिहार का है। ऐसे करके आप रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो यूएनओ का आप स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। यूएनओ का 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में पड़ता है। तो ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1944-45 के आसपास हुआ था। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, आईएलओ यानी इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ और आईएलओ तीनों का मुख्यालय जेनेवा शहर में है। डब्ल्यूएचओ का स्थापना 1948 में हुआ था। डब्ल्यूटीओ का 1995 में हुआ था। और आईएलओ का स्थापना 1919 में हुआ था। इसके अलावा नाटो से पूछे तो नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था और मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स शहर में पड़ता है। एशियान का स्थापना 1967 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है।
और सार्क का स्थापना 1985 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? तो काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में पड़ता है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर। आपसे पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। आपसे पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, तो 1975 में आया था। आपसे पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट राइनोसोरस, तो कब आया था? तो 2005 में आया था। प्रोजेक्ट रेड पांडा कब आया था? 1966 में आया था। ये 5 गो महत्वपूर्ण है, बाकी और भी था लेकिन 5 को हमको महत्वपूर्ण लगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर तो समझिए फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछ देता है सीएसबीसी। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, प्रोजेक्ट राइनासोरस 2005 में आया था, प्रोजेक्ट रेड पांडा 1966 में आया था और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में आया था। याद कर लीजिएगा। इसके अलावा न्यूक्लियर प्लांट से क्वेश्चन पूछता है कि तारापुर, जो कि भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, तो ये तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है तारापुर। ठीक है, महाराष्ट्र के तारापुर में ही पड़ता है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपसे पूछा जा सकता है कि काकड़ापाड़ा कहाँ पड़ता है? तो काकड़ापाड़ा न्यूक्लियर प्लांट गुजरात में पड़ता है। कैगा कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है, कैगा कर्नाटक में। कुड्डनकुलम भी तमिलनाडु में, कुड्डनकुलम तमिलनाडु में, नरौरा यूपी में, और यहीं पे एक दुधवा नेशनल पार्क भी है, तो ये भी याद रखिएगा, दुधवा नेशनल पार्क भी यूपी का ही है। नरौरा पावर प्लांट यूपी में पड़ता है, कुड्डनकुलम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में, काकड़ापाड़ा गुजरात में, और एक है जैतपुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये सभी आप याद कर लीजिएगा। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिए, मध्य निषेध का जितना भी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम सब करवा दिए हैं, तो आप उसका जाकर प्लेलिस्ट पूरा देख लीजिएगा, आप लोग को काम आ जाएगा।